दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। पुलिस ने हमलावर राजेश खिमजी के ऊपर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से आईबी और स्पेशल सेल भी पूछताछ कर रही है। हमलावर खिमजी पर 5 केस पहले से ही दर्ज है और कल ही ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था ये खिमजी। बीएनएस की धारा 109 लगाई गई है। आरोपी पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। डॉग लवर इस शख्स को बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और क्योंकि अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि सभी कुत्तों का वैक्सीनेशन होगा और उनको शहरी इलाके से हटाया जाएगा, इसी को लेकर नाराज था ये शख्स। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला आज सुबह किया गया, जब वो अपने घर पर जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। लोगों की भीड़ उनके आवास पर जमा थी और तभी राजेश खिमजी ने मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया। इस हमले को बीजेपी बेहद गंभीर हमला बता रही है और कपिल मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया है कि इसमें सीएम की हत्या तक का प्लान था। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे। कंधे पर बैग टांगे, कभी मोबाइल फोन पर बात करता और कभी वीडियो बनाता ये वही शख्स है जिसने देश की राजधानी की सीएम पर उन्हीं के आवास में हमला बोल दिया। सीसीटीवी में दिख रहा यह शख्स हमले से एक दिन पहले सीएम के शालीमार बाग वाले घर पहुंचा था। बाकायदा रेकी कर रहा था, वीडियोस बना रहा था और हमले की प्लानिंग कर रहा था। और उसके बाद उसने आज सिविल लाइंस में बने सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। वो बात कर रही थी, ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे। हमला करने वाला शख्स राजकोट का रहने वाला राकेश खिमजी है, जो कि पूरी प्लानिंग के साथ सीएम हाउस में होने वाली जन सुनवाई में पहुंचा था। वहां लाइन में लगा और फिर अपना नंबर आते ही सीएम पर हमलावर हो गया। वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। अभी तक हुई जांच के मुताबिक ये सामने आया है कि उसके फोन में सीएम रेखा के घर के कई वीडियोस भी हैं और वो लगातार मौके की तलाश में था कि किसी तरह सीएम पर हमला कर सके। और जब मौका मिला तो ऐसा हमला किया कि सीएम के हाथ, कंधे और सिर में चोट आई। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी, और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है। हमले के तुरंत बाद राकेश खिमजी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर राकेश खिमजी राजकोट का रहने वाला है और उसका डॉग लवर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उसकी मां के मुताबिक वो पशुओं, खासतौर पर कुत्तों से बेहद प्यार करता था। પછી કાલે એને પપ્પાએ ફોન કર્યો, ઈ કે રાજુ તું ક્યારે આવવાનો છે? તો કે હું તો કે દિલ્હી ગયો છું કૂતરા માટે। દિલ્હીનો વિડિયો એને મોબાઈલમાં જોયો, કોને મોકલ્યો ઈ મને નથી ખબર, પણ ઈ પછી સેટીમાં ઢીકા મારવા માંડ્યો। ઈ કે કૂતરા હારું થઈને આવું કરે કે એને ખવરાવાય, દૂધ પવાય, આગ પવાય, એમાં એને ન ખાતું બપોરે, જઈમો જ નહીં પોતે। खुद पुलिस को भी राकेश खिमजी ने डॉग लवर होने की बात बताई है, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि आरोपी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में बड़ी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। खुद कपिल मिश्रा ने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं।
ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। तो वहीं हमलावर राजेश खिमजी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उस पर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और पुलिस एक्ट धारा 135 के मामले दर्ज हैं। ज्यादातर मामलों में उसे अदालत से रिहाई मिली है, पर एक केस में अभी सुनवाई पेंडिंग है। इस हमले को लेकर सीएम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए, लेकिन तब भी दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि सीएम आवास पर होने वाली जन सुनवाई पहले ही की तरह चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।